Hello बच्चों, let's read this question. What question says the ratio of number density of free electrons to holes for two different materials A and B are A equal to 1 and B less than 1 respectively. Name the type of semiconductor to which A and B belong. Draw energy level diagram for A and B. तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल है ए एंड बी और उनके बीच हमें रेशियो दे रखा है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू होल्स का, जिसमें ए में हमें दे रखा है कि वो इक्वल टू 1 है एंड बी में वो 1 से कम है। फिर हमें सेमीकंडक्टर के टाइप बताने ए और बी किस टाइप के होने वाले हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट यहाँ पर क्या यूज होने वाला है। देखो, मैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन Ne से डिनोट करता हूँ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स वो NH से डिनोट करता हूँ। और हमसे पूछा क्या है कि ए और बी फाइंड करने हैं, तो हमें ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन दे रखी है ए और बी, जो कि ए में है इक्वल टू 1। तो फिर आप अगर Ne अपॉन NH ये इक्वल्स टू 1 तब होएगा जब Ne इज इक्वल्स टू NH होने वाला है। और ये चीज तभी होती है जब आपका सेमीकंडक्टर प्योर हो, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर हमें पता लग गया कि जो आपका ए मटेरियल है वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टाइप होने वाला है एंड बी के लिए हमें दे रखा है कि Ne अपॉन NH का रेशियो इज लेस देन 1। और यहाँ से अगर हम इसको सही से लिखे तो फिर ये लिखा हुआ है Ne इज लेस देन NH, मतलब नंबर ऑफ होल्स की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हमें अब पता लग चुका है कि आपका ए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और जो आपका बी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। मतलब हमने मटेरियल तो पता लगा चुके हैं, अब हमें एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है ए और बी का। मतलब हमें सिंपल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की एनर्जी लेवल देखने हैं। तो फिर ये मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ड्रॉ करता हूँ। पहले नीचे आपका वैलेंस बैंड रहता है, मैं इसको वीबी से डिनोट करता हूँ। और ऊपर आपका कंडक्शन बैंड रहता है, ये मैंने सीबी से डिनोट करा। और ये आपका एनर्जी गैप या फिर यू कैन से ये आपका बैंड गैप होने वाला है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका प्योर होता है, इसकी वजह से जो आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं और कंडक्शन बैंड में जो चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं, इन दोनों की नंबर डेंसिटी इक्वल होएगी। तो फिर यहाँ पर ये तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल आ चुका है। अब पी टाइप के लिए देखते हैं। पी टाइप में हमने देखा कि उसका नंबर ऑफ होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो उसके वैलेंस बैंड होने वाले हैं, ये आपका वैलेंस बैंड है। इसमें जो चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी होएगी वो कंडक्शन बैंड में जो चार्ज कैरियर्स होने वाले हैं, लेट्स से ये कंडक्शन बैंड है, इसमें चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी भी मैंने शो कर दी। तो वैलेंस बैंड में चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंडक्शन बैंड। इसी वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो कुछ आगे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। और यही आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड लेवल होता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।